तीसरी पीक आई है। ये पहली 2 पीक से ज्यादा शिद्दत वाली पीक है। क्योंकि हम बंद नहीं कर सकते अपना मुल्क, हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, हम अपनी बिजनेस नहीं बंद कर सकते, हम फैक्ट्रियां नहीं बंद कर सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं कि जिधर जिधर बंद जगहों के ऊपर पब्लिक प्लेसेस, उधर हमें इस वक्त नहीं जाना चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्टॉप लॉकडाउन, देयर इज नथिंग लाइक दिस। देयर इज आइदर अ लॉकडाउन और देयर इज नो लॉकडाउन। हम एक बहुत बड़े क्राइसिस में जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 हफ्तों के मुकम्मल लॉकडाउन की वज़ीर आला सिंध की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कोरोना से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, दिहाड़ीदार तबका मुतासर होगा। स्मार्ट लॉकडाउन पहले भी कामयाब रहा, यही बरकरार रहेगा। मुराद अली शाह कहते हैं, लॉकडाउन होता है या नहीं होता? स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन कुछ नहीं। 2 हफ्ते के लिए इंटरसिटी बस सर्विस ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर-ए-आज़म पर भी तनकीद। कहा, कहते थे मईशत बचानी है, न मईशत बचाई न लोगों की जाने। वज़ीर आला इस्लामाबाद में होते हुए भी कोरोना से मुताल्लिक़ इजलास में शरीक नहीं हुए। कहा, उन्हें इस्लामाबाद पहुंचकर इजलास का इल्म हुआ। सिंध में जल्द से जुलूसों और समाजी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। सूबाई हुकूमत ने 6 अप्रैल से 21 अप्रैल तक के लिए कोरोना SOP से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध भर में कारोबारी मराकज सुबह 6 था रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। तमाम शादी हॉल्स बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स में अंदर खाने पर पाबंदी होगी। दफातर और पब्लिक मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमला बुलाने की हिदायत। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल से कोरोना की 550 खुराकें गायब होने का इंकशाफ। मुजफ्फर अस्पताल में 350 खुराकें ज़ाया हो गईं। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक गायब होने वाली 550 खुराकों का कोई रिकॉर्ड नहीं। ये खुराकें अहम अफराद, ब्यूरोक्रेट्स और दोस्तों को लगा दी गईं। मैंने तारिक रशीद चीमा के अहले खाना को भी यही वैक्सीन लगाने का शुबा है। सर्विसेज अस्पताल के प्रिंसिपल का कहना है कि वैक्सीन गायब नहीं हुई, रिकॉर्ड मरतब करने में मसला है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि वैक्सीन की खुराकों को ऑडिट किया जा रहा है, चंद रोज में रिपोर्ट आ जाएगी। वैक्सीन ज़ाया होने पर MS को मुअत्तल कर दिया गया। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा दर्ज। जहांगीर तरीन और अली तरीन ने अरबों रुपए मुलाजिम के अकाउंट से दूसरे अकाउंट्स में डाले। JDW से पल्स कंपनी में शेयर फ्रॉड के जरिए मुंतकिल किए गए। 3 अरब 14 करोड़ रुपए फ्रॉड और 2 अरब 20 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा दर्ज कर लिए गए। जहांगीर तरीन की कंपनी से 2 अफसरान कल FIA लाहौर ऑफिस तलब। जहांगीर तरीन ने फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात को खुद साख्ता और बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, बैरून मुल्क तमाम पैसा कानूनी रास्ते से टैक्स अदायगी के बाद भेजा गया। फारूकी पल्प में सरमायाकारी कारोबारी ट्रांजैक्शन थी। उनके खानदान के तमाम असासे डिक्लेयर शुदा हैं और टैक्स नेट में हैं। तमाम रिकॉर्ड FIA में पेश करेंगे। इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फैसला किया है। कॉटन की इंपोर्ट को भी इंडिया से खोलेंगे। आवाम के इस दर्द को हम समझते हैं कि घी की कीमत बढ़ी, चीनी की कीमत बढ़ी। हम दिन रात मेहनत करके इन कीमतों के ऊपर काबू भी पाएंगे। तो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का बिल है, हम एक ओपन माइंड के साथ इसको पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। पाकिस्तान भारत से चीनी और कपास दरामद करेगा। हमाद अजहर का बतौर वफाकी वज़ीर खजाना पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा, निजी शोबे को भारत से 5 लाख टन चीनी दरामद करने की इजाजत दी है। भारत में चीनी की कीमत पाकिस्तान से 15 से 20 रुपए फी किलो कम है। किसी मुल्क से तिजारत करके आम आदमी की जेब पर बोझ कम होता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। गंदम की कीमत 1800 रुपए मुकर्रर। हमाद अजहर ने कहा, पाकिस्तानी करेंसी अपने जोर पर खड़ी है, इसमें डॉलर नहीं झोंक रहे। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बिल पर नजरसानी के लिए तैयार हैं। टीम में तब्दीली वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। शौकत तरीन को मुआवने खुसूसी या मुशीर खजाना बनाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तैनाती का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। शौकत तरीन मुआशी टीम के अहम इजलासों में शरीक होते हैं। उन्हें सेनेट का इलेक्शन लड़वाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है।
انہوں نے بطور مشیر خزانہ کام کرنے کی حامی بھر لی. 15 سے 20 روز میں تعیناتی متوقع. نون لیگ کے محمد زبیر نے رد عمل میں کہا کہ افراد کی تبدیلی حل نہیں، وزیر اعظم کے بارے میں سوچنے کا وقت ہے. براڈ شیٹ کے حق میں پاکستان کے خلاف برطانوی ہائی کورٹ کا نیا حکم آ گیا. براڈ شیٹ کو فریزنگ آرڈر براہ راست نیب اور اٹارنی جنرل پاکستان کے دفاتر پہنچانے کی اجازت مل گئی. برطانیہ میں نیب کے وکلاء 2 ماہ سے براڈ شیٹ کو کوئی جواب نہیں دے رہے تھے. براڈ شیٹ نے 1 ملین پاؤنڈ کی بقایا رقم کے حصول کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. نیا حکم نامہ ہائی کورٹ کے ماسٹر ڈویژن کے کمرشل کورٹ کی طرف سے جاری ہوا ہے. براڈ شیٹ کی ایک عاوی ملزمی کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان نے ادائی نہ کر کے مزید اثاثے ضبط کرنے پر مجبور کیا. رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو باپ سے ووٹ نہیں لینے چاہیے تھے. یہ ووٹ لینے سے پیپلز پارٹی کی نظریاتی تشخص کو نقصان پہنچا. دیگر جماعتوں کو بھی پیپلز پارٹی پر استعفوں کے لیے زور نہیں دینا چاہیے تھا. آپس کی لڑائی سے پی ڈی ایم حکومت کو تحفظ دیتی نظر آئی. استعفوں پر دیگر جماعتوں جبکہ اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے موقف میں کمزوری ہے. بولے امید ہے پارٹی کی سی ای سی ان معاملات پر واضح لاہ عمل دے گی. میں شاید یہ پہلی مثال ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن حکومتی ارکان جو ہیں وہ اس کو الیکٹ کر رہے ہیں بلکہ سلیکٹ کر رہے ہیں. کہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ میں اپنا میجورٹی ممبرز کو کہوں سید یوسف رضا گیلانی کو لیڈر آف اپوزیشن نہیں بنائیں مگر آپ نون لیگ کے طارق صاحب کو آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو ووٹ دیں. کیا پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی سے راہ جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ نون لیگ اور جے یو ایس اے کا سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کو قائد حزب اختلاف نہ ماننے پر اتفاق. شاہد خاقان عباسی کی مولانا عبدالغفور حیدری سے ملاقات. پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو اپنا قائد حزب اختلاف لانے اور سربراہی اجلاس بلا کر آئندہ کی حکمت عملی طے کرنے پر اتفاق. شاہد خاقان نے کہا قائد حزب اختلاف سے متعلق پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں سے بھی جلد مشاورت کریں گے. مولانا عبدالغفور حیدری بولے سینٹ کا قائد حزب اختلاف کے لیے پیپلز پارٹی نے باپ پارٹی سے حمایت مانگ کر مایوس کیا. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا تنازع شدت اختیار کر گیا. اگر نون لیگ اور جے یو آئی نے گیلانی کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر تسلیم نہ کیا تو پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر تسلیم نہیں کرے گی. نوید قمر کا جوابی وار. کہا اگر نون لیگ اور جے یو آئی نے تمام فیصلے خود کرنے ہیں تو اپوزیشن اتحاد کا کوئی فائدہ نہیں. نون لیگ اور جے یو آئی لانگ مارچ سے استعفوں کو نفی کر کے پہلے ہی پی ڈی ایم کو دھچکا پہنچا چکے ہیں. بریکٹ پہ آ کے لکھا کرے خدا مغفرت کرے. ٹیکسی چلے گا آج اس کا ڈرائیور کوئی اور ہے, بریک کے اوپر جسا پا ہوا ہے, کنٹرول کوئی اور کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ اتحاد نے ظاہر ہے کہ بکھرنا تھا. استعفوں کی سیاست کو ختم کریں, آئیے اتحاد کی سیاست کرتے ہیں. ہم نے نون لیگ سے پیپلز پارٹی دونوں سے اسپیکر آفس میں جو ہے وہ واپسی کی. بیک ڈور کے اوپر ملنے سے رابطے ہو رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور الیکٹورل ریفارم میں اور جوڈیشل ریفارم میں اپنا حصہ ڈالیں. پی ڈی ایم کے ساتھ لکھا جانا چاہیے کہ خدا مغفرت کرے. اتحاد کی یہ گاڑی کیسے چلتی؟ ڈرائیو کوئی اور, بریک پر کسی اور کا پاؤں, کنٹرول کی خواہش کسی اور کی. ملک کی تاریخ میں اتنی کم مدت کا سیاسی اتحاد کبھی نہیں رہا. وفاقی وزیر فواد چودھری کا پی ڈی ایم پر طرز. اپوزیشن کو ایک بار پھر استعفوں کی سیاست ختم کر کے اصلاحات کی سیاست کرنے کی دعوت. کہا اپوزیشن سے بیک ڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں. نائب صدر نون
लीग मरियम नवाज ने कहा है कि वो चंद दिन बीमार क्या हुई, काम की हुकूमत को उम्मीद हो गई कि शायद इलाज करवाने बाहर जाने लगी हैं। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए बता रही हैं कि हुकूमत को घर भेजने तक उनका कहीं जाने का इरादा नहीं। मरियम ने कहा कि वो इधर ही बैठकर आपका इलाज जारी रखेंगी। पेट्रोल की कीमत में ₹1.55, डीजल की कीमत में ₹3 फी लीटर कमी का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। मिट्टी की तेल की कीमत ₹1.55, लाइट डीजल की कीमत ₹1.56 फी लीटर कम कर दी गई। 1 अप्रैल से LPG का घरेलू सिलेंडर ₹166.33 सस्ता कर दिया गया। खबरों के मुताबिक मार्च के मुकाबले में अप्रैल में LPG ₹14 फी किलो सस्ती होगी। अप्रैल के लिए फी किलो LPG की नई कीमत ₹145.64 मुकर्रर। इक्तिसादी राबता कमेटी ने भारत से चीनी और कपास रवा साल 30 जून तक दरामद करने की इजाजत दे दी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं काबीना की मंजूरी के बाद दरामद का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ECT ने नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मंजूरी भी दे दी। बोर्ड के सरबराह वज़ीर आज़म होंगे। बोर्ड बुनियादी तौर पर कारोबार में पाई जाने वाली मुश्किलात को दूर करने की हिकमत अमली बनाएगा। इमरान खान हमें कश्मीर पर लेक्चर दिया करते थे, अब भारत से अनाज दरामद करने की समरी हवाई रफ्तार से चल रही है। क्या भारत ने मकबूजा कश्मीर को जम करने का फैसला वापस ले लिया? रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा ऐसा वजीर आजम पाकिस्तान की ड्राइविंग सीट पर बैठा है जिसे पता ही नहीं कि खारिजा पॉलिसी कैसे चलानी है। हुकूमत चाहती है खेत वाली कश्ती तैरती रहे, चाहे मुल्क के मफादात का सौदा करना पड़े। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी बच्चे कोरोना से मुतासिर। मजमूई तौर पर 578 बच्चे कोरोना में मुब्तला हुए। 10 साल से कम उम्र बच्चा जाम बहक हुआ। पेशावर में 10 साल से कम उम्र 43 बच्चे कोरोना से मुतासिर। इस्लामाबाद में 24 घंटों में 9 मुल्क से 10 साल तक की उम्र के मजीद 108 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक। माहिर अतफाल कहते हैं कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों में कोरोना की अलामात वबा की गुज़िश्ता 2 लहरों से ज्यादा वाज़ेह देखने में आ रही हैं। दवा साज कंपनी फाइजर ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों में 100% मौसर है। आइंदा हफ्तों में वो FDA से इसकी मंजूरी लेंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4757 अफराद में कोरोना की तशखीस। कोरोना के मुस्बत केसों की शरह 10.8% हो गई। गुजरांवाला में 85%, स्वात में 84%, मुल्तान में 67%, इस्लामाबाद में 64% वेंटिलेटर मरीजों से भर गए। रमजानुल मुबारक में कोई मस्जिद बंद नहीं होगी। SOPs पर अमल करते हुए मसाजिद खुली रहेंगी, तरावी भी होंगी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि कोरोना वैक्सीन न लगवाने की बातें पागलपन है। उलमा और मशाइख ने फतवा दिया है कि वैक्सीन लगवाई जाए। मुखय्यर हजरात खरीद कर मुस्तहिक लोगों को वैक्सीन लगवाएं। इंसदादे कोरोना वैक्सीन की खरीदी हुई पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई, दूसरी कल पहुंच जाएगी। मुआविन खुसूसी वलायत है डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 50 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। कुत्ते के काटने से मुतासरा अफराद के केस की सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में समाअत। अदालत ने रुकन सूबाई असम्बली फरियाल तालपुर और ज्ञानचंद की रुकनियत बहाल कर दी। अदालत सूबाई वुज़रा के बयानात पर बरहम रिमार्क्स दिए कि एक मिनिस्टर कहता है जज को रॉकेट लॉन्चर लगाएंगे। रोज लड़काना चाहता हूं, कोई लगाए रॉकेट लॉन्चर। तनख्वाहें बंद करने की धमकियां ना दी जाएं। फैसल वाबदा ने अदालत से हक़ाइक़ छुपाए, दरख्वास्त में गुमराह कुन मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने तारीखी हरबे इस्तेमाल करते रहे। फैसल वाबदा किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं, दरख्वास्त भारी जुर्माने के साथ मुस्तरद की जाए। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाबदा की जानिब से दायरा इख्तियार चैलेंज करने पर सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। फैसल वाबदा के वकील बोले सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत हुक्म में इम्तनाज़ दे। अदालत की इलेक्शन कमीशन के जवाब की कॉपी फैसल वाबदा के वकला को फराहम करने की हिदायत समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।
भी दिया जाए कि वफाकी काबीना में शामिल मुशीर सरकारी मराद नहीं लेते और मुशीर काबीना में सिर्फ किसी इशू पर आते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बयान हलफी तलब कर लिए। वज़ीर आज़म के 16 मुशीरों और मामले खुसूसी की तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त पर मजीद समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। एक निसाब बनाना वजारत तालीम के बस की बात नहीं। सेक्रेटरी तालीम 1 माह में निसाब का मसला हल करें। उनसे इस मामले पर कुछ होता है तो ठीक, वरना फारिग कर देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यकसा तालीमी निसाब से मुताल्लिक़ केस में वजारत तालीम के हुक्काम पर बरहम। वजारत तालीम नेशनल सर्विसेज की रिपोर्ट मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि पाकिस्तान को बने 73 साल गुजर गए मगर अब तक यकसा तालीमी निसाब का मामला हल नहीं हो सका। आइंदा समाअत पर वफाकी सेक्रेटरी तालीम तलब। हाल ही में बरतरफ किए गए एचईसी के साबिक चेयरमैन तारिक बनूरी ने हुकूमत पर इल्जामात की बारिश कर दी। कहा, पिछले हफ्ते हुकूमत ने रूल्स के खिलाफ काम किया। अजीबोगरीब तरीके से कानून बनाया गया जो सिर्फ एक बंदे के लिए बना। इस कानून में हुकूमत का कहना है कि किसी को आजादाना काम की इजाजत नहीं देंगे। बहुत प्रेशर थे, ऐसे काम किए गए कि कुछ लोग पैसे बना सकें। एचईसी कानून में मुद्दत मुलाजमत को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। हुकूमत ने अजीबोगरीब तरीके से ये कानून खत्म कर दिया। वज़ीर आज़म इस मसले पर नजरसानी करें। मत समझो हमने भुला दिया, मत समझो हमने भुला दिया। ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी। समझो मिट्टी में सुला दिया, मत समझो हमने भुला दिया, मत समझो हमने भुला दिया। मीर सहाफत मीर खलील रहमान के बड़े साहिबजादे जंग ग्रुप के पब्लिशर, चेयरमैन और मैनेजिंग एडिटर, अखबार जहां के एडिटर इन चीफ मीर जावेद रहमान की पहली बरसी आज मनाई जा रही है। कराची में आज भी 41.5 डिग्री की गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया। रवा मौसम गर्मा की पहली हीट वेव हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 अप्रैल से समुद्री हवाएं बहाल होने से दर्जा हरारत मामूल पर आ जाएगा। गुज़िश्ता रोज कराची में दर्जा हरारत मार्च की औसत दर्जा हरारत 32.2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर के इलाके हासिलपुर में घर के सरबराह की मुबैना तौर पर बीवी और 2 बच्चों के कत्ल के बाद खुदकुशी। घर के सरबराह की लाश पंखे से लटकी मिली। बीवी और 2 बच्चों की लाशें भी उसी कमरे से मिली। पुलिस के मुताबिक नदीम को कारोबार में नुकसान हुआ था। वो कर्जखाहों के तकाज़ों से परेशान था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, सियासी इंतकाम नहीं ले रहे, मकसद सिर्फ सरकारी जमीन वागुजार कराना होता है। सूबाई काबीना में तब्दीली से मुतालिक कहा कि बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद होती है। तरक्याती काम तेजी से हो रहे हैं, समझ नहीं आती कौन कहता है पंजाब को रिवर्स गियर लग गया। बोले, सूबाई हुकूमत महंगाई माफिया, शुगर माफिया और कब्जा माफिया के खिलाफ सरगर्म अमल है। 450 अरब रुपए की अराजी वागुजार कराई। सिंध हाई कोर्ट ने विफाक को कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। सिंगल बेंच के हुक्म के खिलाफ ड्रैब की अपील निपटा दी। अदालत ने रिमांड किए, कोरोना की 6 किस्म की वैक्सीन हैं, आप रेट फिक्स कर दें, फिर जो मर्जी इंपोर्ट करना चाहे इंपोर्ट कर ले। मुल्क में कोरोना के बायस आमदन में कमी और काम के औकात में तब्दीली। गैलिप सर्वे के मुताबिक 71% अफराद ने शोबाए कानकनी को सबसे ज्यादा मुतासर करार दे दिया। 66% अफराद ने ट्रांसपोर्ट, मवासलात और स्टोरेज, 65% ने ज़राअत, जंगलात, माहीगीरी, होलसेल, रिटेल, तिजारत, रेस्टोरेंट और होटल्स को सबसे ज्यादा मुतासर कहा। गैलिप के सर्वे में आमदन में कमी की सबसे ज्यादा शिकायत ज़राअत, जंगलात और माहीगीरी के शोबे से मुंसलिक 37% मुलाजमीन ने की है। 28% क्लरिकल स्टाफ ने वबा के बायस आमदन में कमी होने का कहा। क्वेटा में बलूचिस्तान एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ग्रैंड अलायंस का धरना तीसरे रोज भी जारी। रेड जोन के रास्ते बदस्तूर बंद, दफातर में सरकारी उमूर ठप होकर रह गए।
صوبائی حکومت اور ملازمین کے درمیان مطالبات پر ڈیڈ لاک برقرار، مظاہرین کا تنخواہوں میں اضافے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ چلتی ٹرین میں سواری نہیں، چلتی ٹرین سے چوری، وہ بھی انجن سے۔ سکھر میں 9 عمر چور کی واردات کی ویڈیو وائرل۔ ڈی ایف ریلوے کا کہنا ہے کہ 2 روز سے انجن سے بریک بلاک نکالے جانے کی شکایات آ رہی تھیں۔ یہ واردات دیکھ کر لگتا ہے کہ بچہ تربیت یافتہ ہے اور کسی مافیا کے ساتھ ہے، انہیں جلد گرفتار کر لیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان اور تاجکستان کے تعلقات وقت کے ساتھ مستحکم ہوئے، دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کا روڈ میپ موجود ہے۔ دوشنبے میں وزیر خارجہ کی تاجک ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس، اس سے قبل وزیر خارجہ کی تاجک مجلس نمائندگان کے چیئرمین ذاکر زادہ محمد طاہر سے ملاقات ہوئی، دو طرفہ پارلیمانی روابط کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ فیفا ہاؤس لاہور پر قابض اشفاق گروپ نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا کنٹرول چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے وارننگ دی تھی کہ اگر 8 بجے تک پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا کنٹرول فیفا کی بنائی گئی نارملائزیشن کمیٹی کو نہ دیا گیا تو پاکستان کی فیفا رکنیت معطل کی جا سکتی ہے۔ اشفاق حسین کا کہنا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، قانونی سٹیک ہولڈر ہیں۔ نارملائزیشن کمیٹی نے 18 ماہ میں انتخابات نہیں کرائے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستانی امریکن زاہد قریشی کو ڈسٹرکٹ کورٹ کا جج نامزد کر دیا۔ 3 سال سے میجسٹریٹ جج کے فرائض انجام دینے والے زاہد قریشی کی توثیق ہو گئی تو وہ وفاقی ڈسٹرکٹ جج کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے پہلے امریکن مسلم ہوں گے۔ ضلعی حکومت لاہور کا لاہور قلندرز کے ساتھ مل کر بیٹل آف قلندرز کرکٹ ٹورنامنٹ کروانے کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض نے قلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر کا دورہ کیا، کہا ٹورنامنٹ کورونا کی صورتحال بہتر ہونے پر کروایا جائے گا۔ سی ای او لاہور قلندرز عاطف رانا کہتے ہیں کمیونٹی کی سطح پر مل کر شاندار ٹورنامنٹ کروائیں گے۔ اور آل پاکستان چیف منسٹر بلوچستان گولڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلز کل کھیلے جائیں گے۔ آرمی کا مقابلہ زابدہ، نیشنل بینک کا مقابلہ پنجاب کلرز سے ہوگا۔ ایونٹ کے تمام میچز جیو سپر براہ راست نشر کر رہا ہے۔